समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत सारे घर थे। सभी अपना काम काज अच्छे से करते थे। उसी गांव में कुएं के पास एक किसान का घर था। वो किसान बहुत ही बूढ़ा था। जो बूढ़ा किसान आपको दिखाई दे रहा है, ये वही बूढ़ा किसान है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। उसके 3 बेटे हमेशा गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। कोई भी काम काज वो नहीं करते थे। बूढ़ा बेचारा हमेशा इसी बात से दुखी रहता था कि उसके बेटे कोई काम नहीं करते हैं। बेटा बहुत ही आलसी था। वो हमेशा सोता ही रहता था और बेचारा बूढ़ा इस बात से बहुत दुखी रहता था कि मेरी औलाद कितनी निकम्मी है, कोई काम नहीं करती, हमेशा सैर सपाटे में ही लगी रहती है, या हम ये मेरा आलसी बेटा हमेशा सोता ही रहता है। ऐसी आलसी औलाद का मैं क्या करूं? अगर मैं काम न करूं तो इस आलसी औलाद का क्या होगा? बेचारा बूढ़ा यही सोचने में लगा रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये जो निकम्मी औलाद है इतना तो कमा सके कि मेरे बाद ये अपना पेट भर सकें। एक दिन उसके घर पर एक साधु आता है और वो भिक्षा मांगने लगता है। साधु आकर कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान दे दो। जैसे हम सबके घर पर साधु आते हैं तो हम उन्हें अनाज पैसे कुछ न कुछ दे देते हैं, वैसे ही वो बूढ़ा किसान भी सोचता है कि मैं साधु को कुछ भिक्षा दे देता हूँ। बूढ़ा किसान बोला, हे साधु महाराज, आइए, आपका मेरे घर में स्वागत है। मैं आपके लिए भिक्षा लाता हूँ। आप कुछ समय के लिए यहीं पर रुके। और वो बेचारा बहुत परेशान है। साधु उससे पूछता है कि क्या बात है, आप मुझे बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। तब बूढ़ा किसान कहता है, हे साधु महाराज, हाँ मैं परेशान हूँ, आपने सही समझा। मुझे वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु मेरी औलाद बहुत ही निकम्मी है और मैं तो बस अपनी औलाद के निकम्मे होने के कारण ही परेशान रह रहा हूँ। अब उस बूढ़े किसान ने अपनी सारी परेशानी उस साधु महात्मा को बतला दी। उस साधु ने उस बूढ़े किसान की पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर वो साधु कहने लगे कि हे बूढ़े किसान, तुम परेशान ना हो। मेरे पास तुम्हारी समस्या के लिए एक उपाय है। अगर तुम मेरा कहा मानकर ये उपाय करोगे तो तुम्हें लाभ होगा और वो जो तुम्हारे तीनों बेटे हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं उनका भी सुधार हो जाएगा। वो भी घूमना बंद कर देंगे और तुम्हारा ये जो आलसी बेटा है इसका भी सुधार हो जाएगा। जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, जिससे तुम्हें पूरा लाभ होगा और तुम्हारे बेटे भी सुधर जाएंगे और तुम भी हमेशा खुश रहोगे। अगले दिन बूढ़ा बिस्तर पर लेट जाता है और अपने बेटों को आवाज़ लगाता है। वह बोलता है कि बेटा, मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपने खेत में बहुत सारा धन, सोना, चांदी, पैसे वो खेत में दबाए हुए हैं, पर मैं ये भूल गया हूँ कि मैंने उन्हें खेत में किस जगह दबाया है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ऐसा करना, उस खेत से वो सब धन, पैसा, हीरे जवाहरात निकाल लेना।
ताकि तुम्हें कोई काम न करना पड़े और तुम आराम से खा सको। उस बूढ़े की ये सब बातें सुनकर उसके लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं और वो उदास होकर सोचने लगते हैं कि पिताजी सारा काम करते थे, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। वो सभी घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं और आपस में बातें करते हैं कि पिताजी ने बहुत अच्छा किया जो अपनी सारी धन संपत्ति, रुपए पैसा उस खेत में दबा दिए हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि वो सारा धन उस खेत से निकाल लेंगे और हमारा आगे का जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। हम इसी तरह मौज मस्ती करते रहेंगे। अगले दिन किसान के बेटे खेत पर हल लेकर जाते हैं और वो खेत को खोदना शुरू कर देते हैं। पहले वो थोड़ा खेत खोदते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर उनमें से एक बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा खेत और खोद कर देखते हों, शायद खेत के इस तरफ ना दबा हो पैसा, खेत की दूसरी तरफ दबा हो। तो इस तरह वो पूरा खेत खोद देते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, पूरा खेत खाली होता है। और यह देखकर उनमें से एक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उदास होकर वो बैठ जाता है कि हमारा खजाना तो लगता है किसी ने चुरा लिया है, इसलिए हमें खेत से कोई भी रुपए पैसा कुछ भी नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, हमारा तो क्या होगा, अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। जब वो इस तरह परेशान बैठे होते हैं तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग ऐसे परेशान क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। तब वो कहते हैं कि हमने पूरा खेत खोद दिया है और हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे पिताजी ने कहा था कि उसने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पैसा इस खेत में दबाया हुआ है, पर हमें कुछ नहीं मिला। हमने पूरा खेत खोद दिया है, पूरे का पूरा खेत खाली है, यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं है। तब साधु कहता है कि तुम लोग ऐसा करो कि तुमने खेत खोद दिया है, अब इसमें कुछ बीज गेर दो जिससे फसल उग जाएगी और उस फसल को तुम लोग काट लेना और उस फसल को बाजार में जाकर बेच देना। इससे तुम्हें कुछ न मिले तो पैसा अवश्य मिले। वो लोग खेत में बीज डाल देते हैं, उसके बाद खेत में अच्छी फसल तैयार हो जाती थी। थोड़े समय के बाद उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है और वो अपनी फसल को बेचने के लिए उसे ट्रैक्टर में भर कर बाज़ार लेकर जाते हैं और बाज़ार में वो अपनी फसल को बेच देते हैं। फसल बेचने के बाद उन्हें बहुत ही उसकी अच्छी कीमत मिलती है, उन्हें पैसा कमाना आ जाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने पर ही हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे किसान के बेटों ने खेत में मेहनत की और फसल उगाई और फिर उन्हें उस फसल की बहुत अच्छी कीमत मिली। इसी तरह बच्चों, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी अपने जीवन में सफल बनो तो आपको मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।